हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम 100 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जनरली ये पूछे जाते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड और फूड एक्ट एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जब मार्केट में सैंपल लेने जाते हैं तो कोई भी फूड का सैंपल लेते हैं तो उसके कितने पार्ट लेते हैं? तो 4 पार्ट लेते हैं, ठीक है? अच्छा, हम सैंपलिंग प्रोसीजर देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैंपलिंग प्रोसीजर 2 जगह दी हुई है। एक तो फूड एक्ट में भी दी हुई है और एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स में भी दी हुई है। जो रूल्स में दी हुई है, वो बहुत डिटेल में दी हुई है, उसमें फॉर्म वगैरह सब बताया गया है और किस तरीके से सैंपल को पैक करना है और कितनी क्वांटिटी जो सैंपल की लेनी है, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन में दी हुई है, सैंपलिंग एंड एनालिसिस में, ठीक है? वो सब हमें हमको नहीं देखना है, अभी हम नॉर्मल देखने वाले हैं। फूड एक्ट से देख रहे हैं कि कितने पार्ट लिए जाते हैं सैंपल के और किसको कितने पार्ट भेजे जाते हैं। तो देखो, सैंपलिंग जब फूड सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं और कोई भी फूड मटेरियल में उनको डाउट लगता है, तो वो उस अगर पैक्ड सैंपल है तो 4 पार्ट उठाएँगे, ठीक है? और 4 पार्ट में से 1 पार्ट जो है वो फूड एनालिस्ट को भेजेंगे और अनपैक्ड सैंपल है तो क्या होगा कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है? और एक जो पार्ट है वो फूड एनालिस्ट को भेजेंगे, 2 पार्ट जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भेजेंगे और जो लास्ट वाला 1 पार्ट जो बचा हुआ है वो किसको भेजेंगे? एक्रेडिटेड लैब को भेजेंगे कि वो भी किस केस में भेजेंगे एक्रेडिटेड लैब को? अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर चाहता है कि उसकी तरफ से भी फूड को एनालाइज करवाया जाए तब, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 4th पार्ट किसके पास चला जाएगा? डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास चला जाएगा। ये चीज़ कहाँ दी हुई है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स में दी हुई है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आया भी था जेपीएससी एफएसओ में कि कितने पार्ट कहाँ भेजे जाते हैं। तो ये हमने देख लिए, ठीक? एक और क्वेश्चन आया था जेपीएससी एफएसओ में कि अगर फूड एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है उसमें डाउट लगे, एफबीओ को, फूड बिजनेस ऑपरेटर को लगता है कि जो फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट है वो गलत है, तो वो किसको अपील करेगा? वो अपील करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, अगर उनको लगता है कि ये जो अपील की गई है वो सही है, मतलब जो फूड एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है वो गलत है, तो वो क्या करेंगे? उनके पास जो 2 पार्ट थे, 2 पार्ट भेजे थे फूड सेफ्टी ऑफिसर ने डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, तो जो 2 पार्ट में से 1 पार्ट को वो रेफरल लैब को भेज देंगे। सबसे पहले क्या था? प्राइमरी लैब में सैंपल गया था, अब वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आई तो रेफरल लैब में गया और जो रेफरल लैब का जो रिपोर्ट रहेगी, वो फाइनल रिपोर्ट मानी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट, टाइम एंड टेम्परेचर इंडिकेटर, बायोसेंसर, राइपनेस इंडिकेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आर सम क्वालिटी इंडिकेटर विच मे बी यूज्ड इन। अच्छा, ये इंटेलिजेंट पैकेजिंग में होता है, ये मैंने गलत मार्क किया है। टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर जो है वो इंटेलिजेंट पैकेजिंग में यूज किया जाता है, ठीक है? और मैंने एक्टिव पैकेजिंग का यहाँ पर चार्ट भी लगा दिया, ये सोच के ये गलत मार्क किया था मैंने, कोई बात नहीं, आप इसको इंटेलिजेंट पैकेजिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है? टाइपनेस इंडिकेटर ये सब इंटेलिजेंट पैकेजिंग में होता है। एक्टिव एजेंट्स जो होते हैं एक्टिव पैकेजिंग में, ये देख लो, ठीक है? इथिलीन स्केवेंजर जो होते हैं, क्या हो गया? KMNO4 हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन हो गए, ठीक है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया। और O2 स्कैवेंजर कौन कौन से हैं? आयरन हो गया, पैलेडियम हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, गैलिक एसिड हो गया, ये सब ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ठीक है? और एंटीऑक्सीडेंट सबको पता है, अल्फा टोकोफेरॉल हो गया। उसके अलावा इसमें क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी आ जाएगा, यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ नहीं है। लिग्निन हो गया, फिनोलिक कंपाउंड्स हो गए, ये सब हो गए एंटीऑक्सीडेंट। और CO2 इमीटर में क्या क्या हो जाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और सिट्रिक एसिड हो जाएगा, फेरस कार्बोनेट भी हो जाएगा। और एंटीमाइक्रोबियल में निसिन, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें निसिन दिया हुआ रहता है। लाइजोजाइम, ये देखो, लाइजोजाइम से रिलेटेड तो क्वेश्चन आया था, हालांकि ऑप्शंस में लाइजोजाइम दिया नहीं था। लाइजोजाइम किसमें होता है?
एग वाइट में होता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, नेक्स्ट, which one of the following statement is incorrect with regard to soaking dehusked pulses in water and discarding it before cooking? अच्छा देखो, ऐसा करने पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है? कुकिंग टाइम इज मिनिमाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। फाइटिक एसिड कंटेंट डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड कंटेंट इज रिड्यूस्ड, ये भी सही बात है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं ये फ्लैटुलेंस कॉज करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये सोकिंग वगैरह करने के बाद क्या होता है कि इनका कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है लास्ट में, वाटर सॉल्युबल विटामिन कंटेंट इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत बात है, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है तो वो तो चले जाएंगे ना वाटर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द टैगलाइन फॉर ईट राइट इंडिया मूवमेंट? ईट राइट इंडिया मूवमेंट की जो टैगलाइन थी वो थी सही भोजन बेहतर जीवन। ठीक है, क्या है? सही भोजन बेहतर जीवन। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect with respect to enterobacteria family? Option A, fecal coliform, which can grow at 45 degree Celsius belong to this class. ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। पैथोजन लाइक ई कोलाई, साल्मोनेला, एंटेरोबैक्टर आर सम ऑफ द जेनरा इन दिस क्लास, ये भी सही बात है। सी, इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नहीं, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक, ये भी सही बात है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ FSSAI? आंसर है इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। नेक्स्ट, ट्रांस फैट आर प्रेजेंट इन मार्जरीन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट अ क्लस्टर इनिशिएटिव ऑफ FSSAI? क्लीन एंड फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल मार्केट, ये है। ठीक है, क्लस्टर इनिशिएटिव है। वोग भी क्लस्टर इनिशिएटिव है और क्लीन स्ट्रीट फूड हब भी क्लस्टर इनिशिएटिव है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान ये नहीं है। ठीक है, FSCI का इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी अकॉर्डेड दी क्लीन स्ट्रीट फूड हब टैग बाय FSCI इन 2008। तो जो फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है वो कहाँ पर था? अहमदाबाद में, कंकरिया लेक। ठीक, नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो, ऑप्शन ए बोल रहा है एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है ओबेसिटी प्रीडिस्पोजेस अ पर्सन टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये भी सही बात है, ओबेसिटी भी कॉज है। सी, दे कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, नहीं, ये प्रिवेंट की जा सकती है। ठीक है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, हाँ, इनको लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्फ लाइफ पोटैटोज एंड अनियन आर क्लासिफाइड एज सेमी पेरिशेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्व सेफ इनिशिएटिव? सर्व सेफ इनिशिएटिव का पार्ट क्या नहीं है? देखो, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होता है। ठीक है, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर भी होते हैं और हाइजीन प्लस सर्टिफिकेशन भी देखा जाता है सर्व सेफ इनिशिएटिव में। ठीक है, लेकिन फूड सर्विस मैनेजर नहीं होता। नेक्स्ट, टेस्ट टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ सीसमे ऑयल इन वनस्पति इन सफिशिएंट क्वांटिटी एज पर रेगुलेशन इज बाउंडिन टेस्ट जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्लांट इंजाइम ब्रोमलीन, फिसिन एंड पेपेन जो है वो कौन से इंजाइम है? प्रोटीएजेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज मेड इन 1954। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द इंपोर्ट लाइसेंस इज वैलिड? 1 to 5 ईयर तक का जो इसका वैलिडेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट,
The international standard for laboratory accreditation is ISO 17025. ठीक, तो डी आ जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, जैसे इंपोर्ट लाइसेंस है वो 1 to 5 ईयर के लिए वैलिड होता है, लेकिन जब फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरर की बात की जाती है, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया जो है फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरर, वो उनका जो लाइसेंस होता है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है, तो 2 ईयर तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्शन टू रिमूव फूड फ्रॉम द मार्केट at any stage of food chain including that possessed by consumer is called food recall होता है। ठीक है, ये अगर फूड अनसेफ है तो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो अपने फूड को रिमूव कर सकते हैं मार्केट से। नेक्स्ट, अ लेबोरेटरी विच डेवलप्स मेथड ऑफ टेस्टिंग, प्रोवाइड वैलिडेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट एंड इवेलुएट्स परफॉर्मेंस, ये ऐसी लैब को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फूड लेबोरेटरी। ठीक है, नोटिफाइड लैब कौन सी होती है, प्राइमरी लैब को नोटिफाइड लैब भी बोलते हैं, जो एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब होती है। रिफरल लैब कौन सी होती है, अच्छा, प्राइमरी लैब में सबसे पहले सैंपल जाता है और अगर उसमें अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को लगता है कि जो एनालिसिस हुई है उसमें कोई दिक्कत है, तो वो फिर प्राइमरी लैब के बाद कहाँ भेजेंगे, रिफरल लैब में सैंपल भेजेंगे। ठीक है, और जो रेफरेंस लैब है वो सैंपल एनालिसिस ना करते हुए ये सब काम करती है, वैलिडेशन का और मेथड ऑफ टेस्टिंग को डेवलप करने का ये सब काम करती है। और रिकॉग्नाइज्ड फूड लेबोरेटरी क्या होती है, रिकॉग्निशन तो सबको लेना पड़ता है, ये चाहे वो रेफरेंस लैब हो, नोटिफाइड लैब हो, चाहे रेफरल लैब हो। ठीक, नेक्स्ट, अ कंडीशन इन विच सर्टेन फूड ट्रिगर एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड अ, अच्छा ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फूड एलर्जी। नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड विच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट आर कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे, प्रीबायोटिक बोलेंगे। ठीक है, डाइटरी फाइबर और प्रीबायोटिक में डिफरेंस होता है, ये बात याद रखो। प्रीबायोटिक जो होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को इनकरेज करते हैं, डाइटरी फाइबर भी करते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो प्रीबायोटिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कैल्शियम प्रोपियोनेट इन ब्रेड इज एज एन प्रिजर्वेटिव। ठीक है, इज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, कैल्शियम प्रोपियोनेट जो है वो एक प्रिजर्वेटिव के जैसे काम करता है। कैल्शियम प्रोपियोनेट हम किस में यूज करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म ड्यूरिंग कुकिंग फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो डायरेक्ट गैस फ्लेम में कुकिंग करने से फॉर्म होते हैं पीएएच। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ग्रिलिंग करने पर भी होते हैं और मेलार्ड ब्राउनिंग के टाइम पे भी नहीं होते, मेलार्ड ब्राउनिंग के टाइम पे नहीं होते, स्मोक फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से होते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेलार्ड ब्राउनिंग। नेक्स्ट, हाउ मैनी किलो कैलोरी पर ग्राम डू ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोवाइड। ठीक है, अच्छा, तो ये कितनी कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, 3 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कलर्स इज नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड इन फूड, कौन सा कलर यूज करना अलाउ नहीं है, तो आंसर आ जाएगा मेलाकाइट ग्रीन। नेक्स्ट, द विटामिन विच हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नायासिन, अब देखो ट्रिप्टोफैन नायासिन में कन्वर्ट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 60 mg ट्रिप्टोफैन इक्वल टू 1 mg नायासिन, ये भी याद रखो, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा क्या हेल्प करता है ट्रिप्टोफैन को नायासिन में कन्वर्ट होने के लिए, तो पायरिडॉक्सिन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ब्लांच्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग मेनली टू एलिमिनेट एंजाइम। ठीक है, जेपीएससी एफएसओ में भी ये पूछा गया, वैसे तो मैं पीवाईक्यू ही सॉल्व करवा रही हूँ, मतलब ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, द मोल्ड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोया सॉस, सोया सॉस के प्रिपरेशन में कौन सा मोल्ड यूज होता है, तो एस्परजिलस ओराइजे। और लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए कौन सा
मोल्ड यूज होता है तो राइजोपस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? कौन रिप्रेजेंट करता है आईएसओ में? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जबकि जो FSSAI है वो इंडिया को किस में रिप्रेजेंट करती है? कोडेक्स में, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिपल ई स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेड बाय FSI टू प्रमोट रुको। अच्छा, ट्रिपल ई स्ट्रेटेजी क्या थी? एजुकेशन, इन्फोर्समेंट एंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट डज TACCP स्टैंड्स फॉर? अच्छा, थ्रेट असेसमेंट एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसका जो आंसर आएगा वो थ्रेट असेसमेंट एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आएगा, ठीक। नेक्स्ट, फूड कंटेनर्स शुड बी केप्ट एट लीस्ट डैश अबव द ग्राउंड इन द क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रोजेक्ट। देखो, जो फूड कंटेनर है वो एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब की ऑडिट चेकलिस्ट में दिया हुआ है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था JPSC FSO में कि वर्किंग सरफेस ऑफ स्टॉल इज प्लेस्ड अबव 60 to 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये भी ऑडिट चेकलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। कोई फूड हब जो है वो क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 20 और मोर वेंडर्स और शॉप होनी चाहिए उस जगह पर। और जो बेसिक हाइजीन और सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, वैलिडिटी क्या है क्लीन स्ट्रीट फूड हब की? सर्टिफिकेशन की 2 ईयर तक की है। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर क्या है? 75% है। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect with respect to number 5 mentioned in recycle logo at the bottom of a plastic container? देखो, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? हाउ मैनी टाइम्स द कंटेनर कैन बी यूज्ड। उसमें जो लिखा हुआ रहता है 5, तो वो ये चीज नहीं दिखाता कि कितने टाइम उसको यूज किया जा सकता है। बाकी सेफ्टी दिखाता है, सेफ्टी फॉर यूज। ये बताता है कि कौन सी रेजिन यूज हुई है, मोनोमर कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। और विच टाइप ऑफ फूड एंड बीवरेज कैन बी यूज्ड, ये भी बताता है। चलो हम इसका वो देख लेते हैं। ये रिसाइकलिंग का सिंबल है। और 1 फॉर पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट और 2 फॉर हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। और पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए 3 है। और 4 लो डेंसिटी पॉलीथिलीन के लिए है। 5 जो है वो पॉलीप्रोपाइलिन के लिए है। और 6 जो है वो पॉलीस्ट्रीन के लिए है। और 7 फॉर अदर, ठीक है। और ये जो पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, ये सब जो है ये रेजिन्स हैं, ठीक है। इनको रेजिन बोलेंगे। जितने भी पैकेजिंग मटेरियल हैं प्लास्टिक ओरिजिन के, उनको क्या शैल पास दी प्रिस्क्राइब्ड ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट ऑफ 60 mg पर kg और 10 mg पर DM स्क्वायर, ठीक है। ये फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट 60 mg पर kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। when tested as per IS 9845, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। विथ नो विजिबल कलर माइग्रेशन, ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और पिगमेंट और कलरेंट जो होते हैं प्लास्टिक में जो यूज होते हैं और वो कांटेक्ट में आते हैं फूड प्रोडक्ट के और ड्रिंकिंग वाटर के, तो उनको कौन सा IS स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा? IS स्टैंडर्ड 9833। और ये कुछ लिस्ट दी हुई है इंपॉर्टेंट IS स्टैंडर्ड की, इसको रीड कर लेना। देखो, IS स्टैंडर्ड 10146 किसके लिए? पॉलीथिलीन के लिए। ये क्वेश्चन आया था JPSC FSO में। और उसके अलावा पॉलीस्टाइरिन के लिए क्या है? 10142। और पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए 10151 है। और पॉलीप्रोपिलीन के लिए 10910 है, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट आर बेटर एब्सॉर्ब्ड एंड मोर बायो अवेलेबल फ्रॉम। अच्छा, कैसे मोर बायो अवेलेबल है? नेचुरल फूड्स जो होते हैं उसमें मोर बायो अवेलेबल होते हैं, जबकि फोर्टिफिकेशन में उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती।
विटामिन्स और मिनरल की टैबलेट से भी हम इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते माइक्रोन्यूट्रिएंट को, और विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट से भी हम ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन जो नेचुरल फूड होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। रिकमेंडेड इन माई फूड प्लेट फॉर द डे। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, माई फूड प्लेट फॉर द डे, इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये नेक्स्ट, टीपीसी टोटल पोलर कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन ऑयल इज इंटरएस्टिरिफाइड, नहीं, इसमें ट्रांस फैट बनता है। ऑयल इज रीहीटेड ऑफन अबव 180 डिग्री सेल्सियस वाइल फ्राइंग, ये बिल्कुल सही है, तब टीपीसी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऑयल इज इमल्सिफाइड, नहीं, ऑयल इज फुली हाइड्रोजनेटेड, तभी भी ट्रांस फैट बनते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो टीपीसी की लिमिट पूछी जाती है, तो 25 से अबव जो होती है टीपीसी की लिमिट, उसके बाद ऑयल को यूज नहीं करना चाहिए। रीयूज्ड जो ऑयल होता है उसकी टीपीसी की लिमिट 25 से अबव होने पर उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बायोडीजल बनाने के लिए उसको बेचा जा सकता है। नेक्स्ट, विच ग्रेन कैन अ ग्लूटेन इंटॉलरेंट पर्सन सेफली कंज्यूम। अच्छा, ग्लूटेन इंटॉलरेंस में हम व्हीट नहीं खा सकते लेकिन बकव्हीट खा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए आंसर आ जाएगा बकव्हीट, ठीक है। नेक्स्ट, the date after which a food product is not advisable to be marketed as its quality may have diminished but may still be safe to consume is its, क्या बोलते हैं, बेस्ट बिफोर डेट, ठीक है, इसमें आंसर आएगा बेस्ट बिफोर डेट। Next, at least dash percentage of the establishment in clean street food hub should sell regional cuisine. Option 60%, 80%, 50%, 75%. आंसर आ जाएगा 80%, ठीक। Next, what is the full form of egg mark? Agricultural mark. नेक्स्ट, एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजी, ठीक है, फंजी के से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन आर न्यूरोटॉक्सिन, बॉट्यूलिनम क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ ब्लांचिंग, ब्लांचिंग का जो एडवांटेजेस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉर प्री कूलिंग, प्री कूलिंग के लिए हम नहीं ब्लांचिंग करते, बाकी कलर प्रिजर्व करता है, फ्लेवर एनहेंस करता है और प्रिजर्व करता है, एनहेंस भी करता है, और इनएक्टिवेट एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कल्चर इन्वॉल्व इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए कौन सा बैक्टीरियल कल्चर इन्वॉल्व होता है, तो लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक, लैक्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस, जूस के क्लैरिफिकेशन के लिए किस एंजाइम को यूज करते हैं, तो पैक्टिनेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा मॉर्डेंट यूज होता है ग्राम स्टेनिंग में, तो आयोडीन जो है वो मॉर्डेंट की तरह काम करता है। अल्कोहल जो होता है वो वॉश के लिए यूज होता है। सेफ्रानिन जो है वो काउंटर स्टेन है, ठीक है, और क्रिस्टल वायलेट जो है वो मेन स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। और हम ग्राम स्टेनिंग में क्या देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट से कलरफुल हो जाते हैं, कौन सा कलर, पर्पल कलर के हो जाते हैं। और आफ्टर वॉशिंग अल्कोहल से जब वॉशिंग करते हैं उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल में होता है लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो वॉश करने पर, अल्कोहल से वॉश करने पर क्या होते हैं, अपना कलर छोड़ देते हैं। और उसके बाद काउंटर स्टेन कौन सी यूज करते हैं, सेफ्रानिन, सेफ्रानिन को यूज करने के बाद वो पिंक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ग्राम स्टेनिंग का। नेक्स्ट, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग को पास्कलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग इन वर्करूम ऑफ मीट प्रोसेसिंग यूनिट, मीट प्रोसेसिंग यूनिट में मिनिमम इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, 540 लक्स होनी चाहिए।
Next, the application for grant of license to carry out food business has to be addressed to designated officer. और वहीं पे अगर किसी फूड प्रोडक्ट को सीज करना है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर उसको सीज कर सकते हैं, और जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है वो प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी फूड आर्टिकल को। और लाइसेंस को अगर किसी का लाइसेंस रद्द करना है, लाइसेंस को कैंसिल करना है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर करते हैं। फूड एनालिस्ट फूड एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द यूज्ड कुकिंग ऑयल शुड नॉट हैव मोर देन 25% टीपीसी, और जो अनयूज्ड है वो 15%, ठीक। नेक्स्ट है हीमा एग्लूटिनिन्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज लेक्टिन्स, लेक्टिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। विच वन, और ये क्या है, एक नेचुरल टॉक्सिन है, ठीक। किस किस में पाया जाता है, तो बीन्स वगैरह में पाया जाता है, सोयाबीन वगैरह हो गया, है ना। और नेक्स्ट, विच वन इज यूज टू एनहेंस द इफेक्ट ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इन वेजिटेबल ऑयल, तो ईडीटीए। ईडीटीए क्या है, चिलेटिंग एजेंट है, तो वो स्टेबिलाईज कर देगा कलर को, कलर को, किसी भी चीज को, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को भी एनहांस करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक क्या है, योगर्ट है। नेक्स्ट, HACCP was originally developed by Pillsbury Company, US Army Lab and NASA, ठीक। नेक्स्ट, द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन क्योर्ड मीट इज, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, कंज्यूमर अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इज पर्सन एंड फैमिली हु परचेजेस एंड रिसीव फूड फॉर मीटिंग देयर पर्सनल नीड, ठीक। इसका आंसर पूरा ये बनेगा, ठीक। और ट्रेवलर्स डायरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, ई कोलाई के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 1992 में। नेक्स्ट, तुअर दाल जो है उसको वॉश करते हैं वाटर से में, और उसके बाद वाटर सोल्यूशन इज येलो इन कलर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl इज एडेड, द सोल्यूशन टर्न पिंक, दिस इंडिकेट द दाल इज एडल्ट्रेटेड विथ मेटनिल येलो, ठीक। नेक्स्ट, continual activity led by management in which everybody recognize personal responsibility for safety and quality is, अच्छा ये क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, द इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर्टीज रिजल्टिंग फ्रॉम द मेकअप ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, वाटर एक्टिविटी हो जाएगा, रिडॉक्स पोटेंशियल हो जाएगा, और पैकेजिंग इंट्रैक्शन भी सही है, लेकिन क्या नहीं है, तो कंज्यूमर हैंडलिंग नहीं है, ठीक है। Next, the process of applying heat under controlled condition to remove water normally present in food is called dehydration. Next, cold sterilization is इसको हम क्या बोलते हैं, irradiation भी बोलते हैं। Next, which of the following thermal processing technique kills only pathogenic microorganism in food, तो pasteurization आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, SNF परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क 8.5, सॉलिड नॉट फैट 8.5 होता है स्टैंडर्ड मिल्क का। जनरली अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इन माइक्रोवेव हीटिंग 2450 मेगाहर्ट्ज, ठीक। Altered gas composition inside the packaging is monitored and maintained at a preset level by means of scrubber and inflow of gases, इसको बोलेंगे कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। जबकि अगर इसको मॉनिटर नहीं किया जाता तो वो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग होता, ठीक। In addition to preservation, fermentation of food has additional benefits like improved flavor, right? More nutritious, ये भी सही बात है। Synthesis of several vitamin, ये भी सही बात है। All of the answers. Next, a sachet coated with iron powder and calcium hydroxide scavenges both oxygen and carbon dioxide. Next, the health claim which is not permitted on a nutraceutical package is,
क्या हेल्थ क्लेम नहीं होना चाहिए? प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज क्लेम, ये तो हो सकता है। नहीं, क्योर नहीं होना चाहिए ना, प्रिवेंशन का तो नहीं, प्रिवेंशन क्योर दोनों क्लेम नहीं होना चाहिए, तो डी आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1963 में। ठीक। वैसे तो यहाँ 62 ऑप्शन दिया है, तो 62 भी दे देंगे सही आंसर। नेक्स्ट, अच्छा ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को, तो 1964 में। और यूरोपियन यूनियन ने कब ज्वाइन किया था, तो 2003 में। नेक्स्ट, डैश एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 1992। एगमार्क हेडक्वार्टर इज इन विच सिटी, अच्छा कहाँ पर है, तो आंसर आ जाएगा फरीदाबाद में। ठीक है, ये ऑप्शन ही मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो हेडक्वार्टर, एगमार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन इज, फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन पूछा गया है, तो क्या आंसर आ जाएगा, स्टेफाइलोकोकस एरिस आ जाएगा। जबकि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, फूडबॉर्न इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन में क्या डिफरेंस है? अगर किसी फूड में बैक्टीरियल टॉक्सिन है और वो हम खा लेते हैं, तो फूड इंटॉक्सिकेशन होता है। और वहीं पे जब कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारी फूड में प्रेजेंट हो और वो हमारी बॉडी में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं फूड इन्फेक्शन। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट टर्म है। नेक्स्ट, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय डैश आर न्यूरोटॉक्सिक। अच्छा, न्यूरोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम प्रोड्यूस करता है। जबकि एंटेरोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन परमिटेड कलर एज पर FSCI रेगुलेशन? कौन सा नॉन परमिटेड है? तो इसका आंसर आ जाएगा मेटनिल येलो। नेक्स्ट, जैविक भारत लोगो ऑफ FSCI इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर? देखो, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी में, चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक कमिटी भी होते हैं, और मेंबर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फूड इंडस्ट्रीज भी होते हैं। लेकिन डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये नहीं होते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी कैन बी फोर्टिफाइड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018? अच्छा, कौन कौन सी कमोडिटी को फोर्टिफाई किया जा सकता है? तो व्हीट, मिल्क और ऑयल, तीनों को किया जा सकता है। नेक्स्ट, in cryogenic freezing liquid nitrogen of extremely low boiling point is used. Next, bacteria grow best in water activity of more than 0.9. ठीक। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ HACCP इज क्या है? कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस। Next, the food contain monosodium glutamate shall bear the label saying this package contain monosodium glutamate and it's unfit for infants below 12 months. किसी फूड प्रोडक्ट में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, तो उसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि दिस पैकेज ऑफ, जो भी किसी का भी पैकेज है, कंटेन्स एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट और नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स बिलो 12 मंथ एंड प्रेग्नेंट वीमेन। प्रेग्नेंट वीमेन भी के लिए भी रिकमेंड नहीं किया जाता, और 12 मंथ से कम जो जिनकी एज हो, वो इन्फेंट्स जो हैं उनके लिए भी रिकमेंड नहीं किया जाता। Which of the following expressions should not be used on package, label or advertisement of edible refined vegetable oil and fat according to provided text? क्या क्या नहीं देना चाहिए, कैसे एक्सप्रेशन नहीं लिखे होना चाहिए? सुपर रिफाइंड, एक्स्ट्रा रिफाइंड, माइक्रो रिफाइंड, ये सब नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। ये ठीक है।
नेक्स्ट, व्हेन अ डेविएशन फ्रॉम क्रिटिकल लिमिट्स हैपन, व्हाट शुड बी डन? ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, ये सही बात है. स्टॉप द लाइन एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, राइट है. रीअसेस द HACCP प्लान, ये भी राइट है. ऑल ऑफ दिस. Next, the complete destruction of microorganism at 121 degrees Celsius is known as sterilization. Next, the breakdown of carbohydrate material by microorganism under anaerobic condition is termed as. anaerobic condition में तो fermentation होता है, ठीक है. Next, in aseptic packaging, preservative used to sterilize the package material is अच्छा, इन एसेप्टिक पैकेजिंग प्रिजर्वेटिव यूज टू स्टेलाइज द पैकेजिंग मटेरियल हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज किया जाता है. नेक्स्ट, GFSI स्टैंड्स फॉर ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव. हाँ, इनिशिएटिव. नेक्स्ट, विच वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम नोन एज ISI मार्क फॉर प्रोसेस्ड फूड, DIS. ठीक. ISO 22000 डिस्क्राइब विच मैनेजमेंट सिस्टम, तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट, विच स्कीम इज एम्प्लॉयड बाय मैन्युफैक्चरर्स हु नीड ISI मार्क विद इन 30 days एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, तो तत्काल स्कीम है. ठीक. नेक्स्ट, व्हेन डिड यूरोपियन यूनियन ज्वाइन द कोडेक्स एलिमेंटेरियस, तो 2003 में. अच्छा, और हाँ, 100 अच्छा, 100 क्वेश्चन नहीं हुए. द टर्म हिडन हंगर रिफर्स टू माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, SNF एट द रेट वर्क प्लेस इनिशिएटिव एम्स एट द फॉलोइंग एक्सेप्ट. देखो, वर्क प्लेस है तो ऑरेंज बुक होगी. प्रोवाइडिंग FSCI ट्रेंड हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर. हाँ. प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज सच एज पिंक बुक, नहीं, पिंक बुक किसके लिए? होम के लिए, होम कुकिंग के लिए. ठीक है. प्रमोटिंग जनरल हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये भी सही है. टू कॉम्बैट इंक्रीज इन ओबेसिटी एंड NCDs, ये भी सही है. ठीक. नेक्स्ट, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विथ आयोडीन एंड आयरन. Next, licensing and registration of food business in FSI are covered under which section? Section 31. ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए हैं. और क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करवाऊंगी. ठीक है. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू ऑल.